नमस्ते स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण नवम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि सजावट की दृष्टि से जो आलेखन है उनका कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। आज की जो अपना टॉपिक होगा आज की ऑनलाइन में वो होगा सजावट की दृष्टि से आलेखन का वर्गीकरण। कल की जो क्लास थी उसमें हमने आलेखनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। जो डिजाइन के भेद थे, जैसे हमने उसका प्राकृतिक डिजाइन जो प्रकृति से निर्मित वस्तुओं से आधार पर तैयारी किया जाता है, दूसरा था अलंकारिक डिजाइन और तीसरा था ज्यामितीय आलेखन जो जिसमें त्रिभुज वर्ग आयत जो ज्यामितीय आकार के वर्गीकरण डिजाइन पर प्रस्तुत किए जाते हैं, और फोर्थ था सूक्ष्म या काल्पनिक आलेखन। इस प्रकार इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज हम सजावट की दृष्टि से आलेखनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आलेखनों का वर्गीकरण नंबर फर्स्ट पे है वो है किनारी आलेखन। नंबर एक पे है वो है किनारी आलेखन। सजावट की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं इसके, तो सब नंबर एक पे है किनारी आलेखन। किनारी आलेखन में हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के किनारे पर बने आलेखनों को किनारी आलेखन कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु किनारी आलेखन किसी भी वस्तु के जो कोनों पर किनारे पर बने जो आलेखन होते हैं, डिजाइन होते हैं, उन्हें किनारी आलेखन कहते हैं। जैसे साड़ी, मेजपोश, पलंग की चादर या कालीन आदि के चारों ओर किनारे पर आलेखन बने हुए होते हैं। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। किसी भी वस्तु के किनारे पर बने आलेखन किनारी आलेखन कहे जाते हैं। जैसे साड़ी, मेजपोश, पलंग की चादर एवं कालीन तथा आदि के किनारे पर बने आलेखन किनारी आलेखन होते हैं। किनारी आलेखन होते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार है अपना वो है कोनों की डिजाइन। दूसरा है वो है कोनों की डिजाइन या आलेखन। कोनों की डिजाइन या आलेखन। ठीक है। कोनों यानी जो कोने होते हैं उन कोनों से बने हुए डिजाइन या आलेखन। इसमें देखते हैं अधिकतर ऐसे आलेखन त्रिभुज की आकृति में बनाए जाते हैं। ये जो कोनों वाले आलेखन होते हैं, ये अधिकतर आलेखन त्रिभुज की आकृति से बनाए जाते हैं। ये अधिकतर आलेखन त्रिभुज की आकृति से बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि यह किसी भी इकाई के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। यह किसी भी इकाई के
इकाई के प्रयोग से, यह किसी भी इकाई के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। यह किसी भी इकाई के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। यह केवल एक इकाई से बनाए जा सकते हैं। अधिकतर इकाइयों को दोहरा बनाकर इसके लिए उपयुक्त रहता है। यह केवल एक इकाई से ही बनाए जा सकते हैं। यह केवल एक इकाई से ही बनाए जा सकते हैं। यह अधिकतर इकाइयों को दोहरा बनाकर इसके प्रयुक्त होता है। अधिकतर इकाइयों को दोहरा बनाकर, अधिकतर इकाइयों को दोहरा बनाकर या दोहरा कर बनाना इसके लिए उपयुक्त रहता है। इसके लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है, अधिकतर इकाइयों को दोहरा बनाना इसके लिए उपयुक्त रहता है। अब नंबर 3 पे है, वो है केंद्र की डिजाइन। नंबर 3 पे है, वो है केंद्र की डिजाइन या केंद्र के आलेखन। फर्स्ट पे था वो था किनारी, सेकंड पे है वो कोनों पर और कोने बीच में, और जो थर्ड पे है वो है केंद्र की डिजाइन, बीच वाली डिजाइन। केंद्र को सजाने के लिए वृत्त, वर्ग अथवा समबाहु त्रिभुज की आकृति के अंदर, इसको हम लिख देते हैं, केंद्र को सजाने के लिए वृत्त, त्रिभुज एवं समबाहु, केंद्र को सजाने के लिए वृत्त, त्रिभुज एवं समबाहु की आकृति, समबाहु त्रिभुज की आकृति वर्ग हो गई। त्रिभुज की आकृति के अंदर की कलात्मक, अंदर की कलात्मक, त्रिभुज की आकृति के अंदर की किसी भी कलात्मक इकाई के द्वारा केंद्र का डिजाइन बनाया जाता है। अंदर के इकाई के द्वारा किसी भी कलात्मक आकृति को बनाया जाता है। आगे लिखेंगे, केंद्र का डिजाइन बनाया जाता है, द्वारा किसी भी कलात्मक आकृति को केंद्र का डिजाइन बनाया जाता है। कलात्मक आकृति के द्वारा केंद्र का डिजाइन बनाया जा सकता, केंद्र की डिजाइन आकृति बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य दृष्टि को आकृष्ट करते हुए केंद्र करना है। इसका जो उद्देश्य है कि व्यक्ति का फोकस सिर्फ उसी जो आलेखन है उसी आलेखन पर पड़े, यानी दृष्टि को आकृष्ट करते हुए केंद्रित करना, यानी वो जो आंखों को लुभाने लगे, यानी उसका जो हम देखें तो सीधा उस डिजाइन पर ही अपना फोकस पड़े। इससे धरातल की शून्यता एवं रुग्णता नष्ट हो जाती है। इससे जो धरातल की है, जैसे ये कोई वस्त्र है तो इसकी जो धरातल है, ये बीच वाला धरातल रहेगा, जिसकी जो शून्यता है, रुग्णता है, वो नष्ट हो जाती है। तो हम लिख देते हैं, इससे या इस आलेखन से, इस डिजाइन से धरातल की
जाने से धरातल की शून्यता एवं रुग्णता नष्ट हो जाती है। शून्यता एवं रुक्षणता नष्ट हो जाती है, यानी फिर वो आलेखन देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। इसे फर्श एवं छत दोनों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छत एवं फर्श में अधिकतर किया जाता है। यानी इसका जो अधिकतर प्रयोग होता है वो छत या फर्श की दीवारों पर किया जाता है। अब नंबर जो अपना फोर्थ पे जो आलेखन का प्रकार है वो है धरातल के आलेखन। फोर्थ पे है धरातल के आलेखन या धरातल के डिजाइन। फोर्थ पे है धरातल के आलेखन। इसमें हम देखेंगे कि जो आलेखन किसी वस्तु के संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं धरातलीय आलेखन कहलाते हैं। जो आलेखन किसी वस्तु के संपूर्ण धरातल को जो आलेखन किसी वस्तु के संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं धरातलीय आलेखन कहलाते हैं। वे धरातलीय आलेखन कहलाते हैं। वे धरातलीय आलेखन कहलाते हैं, यानी संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए, जैसे रंगोली होती है बीच में संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए जैसे कारपेट वगैरह को प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, सजावट की दृष्टि से एक प्रकार का आलेखन ही होता है। अंतिम है मुख पृष्ठ आलेखन। और फिफ्थ है अपना वो है मुख पृष्ठ आलेखन। फिफ्थ है वो है मुख पृष्ठ आलेखन। अब इसमें हम देखेंगे कि मुख पृष्ठ जो आलेखन पुस्तकों को भी यानी सामने ही मुख पर ही बना हुआ, जैसे पुस्तकें होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, डायरियाँ होती हैं, पत्र पत्रिकाओं के आदि के मुख पृष्ठ पर यानी सबसे पहले पेज पर ही सजाने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम मुख पृष्ठ आलेखन कहते हैं। तो लिख देते हैं जो आलेखन पुस्तकों, कॉपियों, जो आलेखन पुस्तकों, कॉपियों, डायरियों तथा पत्र पत्रिकाओं के आदि के मुख पृष्ठ पर या मुख्य पृष्ठ, मेन पृष्ठ भी बोल सकते हैं, इसको हम मुख पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो मुख पृष्ठ पर सजाने के लिए बनाए जाते हैं, सजाने के लिए बनाए जाते हैं, वे मुख पृष्ठ आलेखन कहलाते हैं। जैसे कॉपियों को आकर्षक बनाने के लिए या पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए या पत्र पत्रिकाओं को आकर्षक बनाने के लिए उसका जो फ्रंट पेज होता है उस पर
पर हम किसी भी प्रकार की रंगीन आकृतियों की कलात्मक डिजाइन बनाते हैं, जिससे व्यक्ति को वो लुभावना लगे, आकर्षक लगे और उसको पढ़ने में उसको सुविधा हो, सरलता हो और रुचि भी हो सके। इस प्रकार के आलेखन मुख्य पृष्ठ आलेखन कहते हैं। जिस विषय की पुस्तक हो उससे संबंधित चित्रों के साथ मुख्य पृष्ठ बनाना आवश्यक है। जैसे हम यानी इसमें एक बात ये होती है कि जिस विषय की पुस्तक है उससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसके मुख्य पृष्ठ पर उसका चित्र अंकित होना चाहिए। जैसे हम राजनीति की जो पुस्तक है तो उसमें राजनीति से संबंधित जैसे लोकतंत्र का चित्र, संसद का चित्र, लोकसभा का चित्र, राज्यसभा का चित्र, भारत का जो चिन्ह है अशोक चिन्ह उसका चित्र, इस प्रकार राजनीति से संबंधित जो विषय वस्तु होती है उसके चित्र यहाँ बनाने आवश्यक माने जाते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा सजावट की दृष्टि से आलेखनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने किनारी आलेखन, दूसरा था कोनों की डिजाइन आलेखन, तीसरा था केंद्र की डिजाइन और फोर्थ है धरातल के आलेखन और फिफ्थ है वो है मुख्य पृष्ठ आलेखन। किनारी आलेखन वो होते हैं जो किनारों पर बनाए जाते हैं डिजाइन, और कोनों के अधिकतर आलेखन त्रिभुज की आकृति से बनाए जाते हैं जो कोनों पर हो, और केंद्र है जो बीच में आलेखन बनाए जाते हैं, धरातल है जो संपूर्ण धरातल को ढकने के लिए बनाए जाते हैं, और मुख्य पृष्ठ आलेखन है जो मुख्य पृष्ठ पर या फ्रंट पेज पर भी आलेखन छपे जाते हैं, जैसे डायरी और कॉपियाँ इनके मुख्य पृष्ठ पर ही आकर्षक बनाने के लिए इस प्रकार के आलेखनों को सजाया जाता है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।